जो लोग हमेशा अपनी तुलना किसी दूसरों से करते हैं, उन्हें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। दोस्तों, समय परिवर्तनशील है और इसी परिवर्तनशीलता के कारण जो समय आज है वो कल नहीं है। समय बदलता रहता है। इसीलिए तो रहीमदास जी हमें जीवन में सीख देते हैं। यही तो कहते हैं, रही मन चुप रह बैठी हो देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आता है बनत न लागे देर। हमें एक समय ऐसा भी लगता है कि समय हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ग्रहों की चाल हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। उसी समय व्यक्ति को शांति धार के बैठ जाना चाहिए, कोई भी उटपटांग कार्य नहीं करना चाहिए। और जब समय बदलता है, वक्त बदलता है, ग्रहों की चाल बदलती है, तो उसी कार्य को बनने में कुछ भी समय नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है। अगर आप कुंडली का मुझसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, 31 दिसंबर 2023 यानी कि आज से 3-4 दिनों के बाद ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, क्योंकि हमारे सौर परिवार में देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, जो कि हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। और भाग्य का साथ जीवन में मिलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कर्म तो हर कोई करता है, मेहनत तो हर कोई करता है। जिसका जन्म हुआ है वो तो मेहनत करेगा ही, हर कोई करता है। लेकिन उसी मेहनत के साथ अगर भाग्य का साथ जुड़ जाए, भाग्य जुड़ जाए, तो फिर कहना है क्या, सोने पे सुहागा। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु जब मार्गी होंगे, और गुरु का मार्गी होना हमारे जीवन के परिवर्तन के लिए, हमारे भाग्य के निर्माण के लिए, या हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन के निर्माण के लिए बहुत ही शुभ संकेत है 2024 में, क्योंकि यह वर्ष का आगाज है। और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 से अपनी वक्र स्थिति में चल रहे हैं, वक्री चाल चल रहे हैं। 118 दिनों के बाद वापस ये मार्गी होने जा रहे हैं, अपनी सीधी चाल चलेंगे। और जब ये अपनी सीधी चाल चलेंगे तो भाग्य के कारक का मार्गी होना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वक्री और मार्गी होता क्या है, क्योंकि कई लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है। दोस्तों, कोई भी ग्रह जब अपनी राशिगत भ्रमण करते हुए सूर्य से निश्चित दूरी बना लेते हैं, सूर्य से दूर चले जाते हैं, तो उनकी चाल धीमी हो जाती है और उस समय वो उल्टा चलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तविकता ऐसा होता नहीं है, उसे कहते हैं वक्री होना। और वही ग्रह जब सूर्य के नजदीक आते हैं, उनकी चाल पहले जैसी हो जाती है, उसे कहते हैं मार्गी होना। तो मार्गी, शुभ ग्रहों का मार्गी होना, यह तो जीवन में शुभ संकेत है। तो देवगुरु बृहस्पति, जो कि हमारे धन के कारक, हमारे भाग्य के कारक, हमारे संतान के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, दाम्पत्य जीवन के कारक और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। हमारी कुंडली, जन्म कुंडली हो या गोचर की कुंडली, कुंडली के 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में से 8 भावों पर तो देवगुरु बृहस्पति का ही आधिपत्य रहता है, अधिकार रहता है। क्योंकि 3 तो बृहस्पति की दृष्टियां होती हैं, 2 बृहस्पति की राशियां होती है, धनु राशि और मीन राशि, और 3 भावों में बृहस्पति कारक बनकर के विराजमान रहते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, जीवन के लिए, परिवर्तन के लिए बहुत ही शुभ समय लेकर के आने वाले हैं। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति आपके एकादश भाव में चल रहे हैं, मंगल की राशि मेष राशि में, अपने मित्र ग्रह की राशि में चल रहे हैं, आपके एकादश भाव में। तो एकादश भाव होता ही हमारी आय का है, हमारी आर्थिक व्यवस्था का है, आर्थिक स्थिति का है, हमारे सपनों का है, हमारे व्यवसाय का है, हमारी वृद्धि का है, लाभ का भाव है और हमारे विस्तार का भाव माना जाता है एकादश भाव। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति का, भाग्य के कारक का एकादश भाव में रहना और मार्गी होना, ये एकादश भाव के फल को बढ़ाएंगे।
क्या बढ़ाएंगे? अब ये वृद्धि करेंगे तो किसकी वृद्धि करेंगे? आपके लाभ की वृद्धि करेंगे, आपकी आय की वृद्धि करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति की वृद्धि करेंगे, आपके सपनों की वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छाओं की वृद्धि करेंगे, और कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति को काफी सुदृढ़ प्रदान करने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि यही आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। इससे पहले आपके जीवन में हो क्या रहा था? आप लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पीछे चले जा रहे थे। अगर आप 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। आप किसी के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे, किसी के सपोर्ट में कार्य कर रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर के आपने, चाहे वो आपके कुटुंबिक सदस्य हो, आपके पारिवारिक सदस्य हो, उनका आपने साथ भी दिया होगा, और जब आपकी बारी आई तो वो आपका साथ छोड़ करके चले गए। कर्ज के बोझ तरह आप दिनों दिन दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपके सपने, आपकी इच्छाएं लगातार दबी हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी। आपको लगातार धन की समस्या से परेशान होना पड़ा, धन का प्रवाह रुक गया। तो कुल मिलाकर के ऐसी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन के लिए पिछले काफी महीनों से रहा होगा। लेकिन 31 दिसंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए परिस्थितियां आपके अनुकूल करने वाली होंगी। आपकी आय में तो वृद्धि होगी, रोजगार के नए नए सृजन आपके लिए उत्पन्न होंगे। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे तो वो कर्जा, उस कर्ज से आप देवगुरु बृहस्पति आपको मुक्त करेंगे। आपके जीवन में कोई संतान से संबंधित परेशानियां थी, उनकी शिक्षा से संबंधित कोई परेशानियां थी, उनके विवाह से संबंधित, उनकी सगाई से संबंधित कोई परेशानियां थी, तो वो परेशानियां देवगुरु बृहस्पति आपकी दूर करेंगे। आय के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न करेंगे, रोजगार की वृद्धि करेंगे। तो ये तो करेंगे। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव के फल में तो वृद्धि करते ही हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति जहां भी दृष्टियां करते हैं, मानो अमृत की कुछ बूंदें वहां पर गिर गई हो, उस भाव के फल में वृद्धि कर देते हैं। तो बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अब आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं और 30 अप्रैल तक ये आपके एकादश भाव में रहेंगे। उनके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। लेकिन जब मार्गी हैं, काफी लंबे समय तक ये आपके लिए मार्गी अवस्था में रहेंगे, तो आपके एकादश भाव में विराजमान है। अब इनकी जो पंचम दृष्टि है वो जा रही है आपके 3रे भाव पर, आपके पराक्रम भाव पर, जो कि आपके छोटे भाई बहनों का भाव भी माना जाता है, आपके मनोरंजन का भाव भी माना जाता है, आपकी इनकम का भाव भी माना जाता है, आपकी मेंटल स्टेट का भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि आपके 3रे भाव पर, आपके पराक्रम भाव पर होगी, तो निश्चित तौर पर मानिए आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपकी जो मेंटल स्टेट है, निर्णय लेने की जो शक्ति है, उस शक्ति को देवगुरु बृहस्पति बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एक अच्छा निर्णय हमारे भाग्य को बदल सकता है, हमारे पूरे के पूरे जीवन को बदल सकता है। तो 3रे भाव पर दृष्टि होगी, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का वैमनस्य आपका चल रहा था वो आपका दूर होगा। तो कुल मिलाकर के कुटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। भाइयों का साथ मिलेगा, भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप कोई कार्य करेंगे, या आप उनका साथ देंगे, वो आपका साथ देंगे। तो कुल मिलाकर के एक प्रेम भरा वातावरण कुटुंबिक जीवन में जो होना चाहिए था वो देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पर। दोस्तों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। इसके साथ यही आपके प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव भी यही माना जाता है, और कुल मिलाकर के संचित कर्म का जो भाव है वो आपका पंचम भाव ही माना जाता है। दोस्तों, संचित कर्म का मतलब होता क्या है? संचित कर्म का मतलब यह होता है कि जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं उस कर्मों के परिणाम स्वरूप ही वर्तमान के हमारे भाग्य निश्चित होते हैं, हमारे भाग्य बनते हैं। और पूर्व जन्मों का लेखा जोखा कराने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे पूर्व जन्मों का ज्ञान कराने में देवगुरु बृहस्पति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी संतान के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपकी शिक्षा के लिए
ये बेहतर स्थिति आपके जीवन में 2024 में देखने को मिलेगी, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 का अंत भी हो रहा है और 2024 का आगाज भी हो रहा है। और जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपकी बच्चों के शिक्षा के लिए यह बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। अगर वो हायर एजुकेशन के लिए आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति को दर्शाता है। यदि आप खुद शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कंफ्यूजन भरी स्थिति आपकी पहले थी कि मैं ये सब्जेक्ट चुनूं या वो सब्जेक्ट चुनूं, इस कोचिंग में जाऊं या इस कोचिंग में जाऊं, एक सामंजस्य उत्पन्न आपके जीवन में नहीं हो रहा था, कंफ्यूजन भरी स्थिति थी, वो स्थिति आपकी देवगुरु बृहस्पति को दूर कर देंगे। कुल मिलाकर के बेहतर स्थिति का निर्माण करने वाले भी होंगे। और इसी बृहस्पति की जब सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है, तो पंचम भाव तो होता ही प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम का भाव माना जाता है। आपको किसी से प्रेम हो सकता है, जहां आप कार्य करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप व्यवसाय करते हैं, वहां पर जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ आप प्रेम के बंधन से बंध सकते हैं। और पहले से अगर आप प्रेम के संबंध में बंधे हुए हैं तो वो प्रेम आपकी शादी में बदल सकता है। तो बहुत बड़ी स्थिति आपके जीवन में हो रही है। अगर सगाई में किसी प्रकार का विलंब आ रहा था, तकलीफ आ रही थी, वो तकलीफ, वो विलंब आपका देवगुरु बृहस्पति दूर कर देंगे। तो आपके शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में, आपके प्रणय संबंधों में, आपके संचित कर्म में जो कर्म आप कर रहे थे, उस कर्मों का प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से उसी कर्म का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, कर्म के कारक कौन है? कर्म के कारक शनिदेव हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है, न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं, और शनि की गति सबसे मंद गति है, धीमी चाल है। वो अचानक से किसी को फल नहीं देते, वो फल देने से पहले व्यक्ति की परीक्षा जरूर लेते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं और आपके लिए भाग्याधिपति हैं, भाग्य के कारक हैं। और शनिदेव कर्म के कारक हैं, तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। कर्म और भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बृहस्पति की जो एक दृष्टि और है, जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, वो है नवम दृष्टि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जारी है आपके सप्तम भाव पर। दोस्तों, सप्तम भाव होता है वैवाहिक सुख का, सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का। यह भाव यौन संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करता है, भागीदारी, पार्टनर का भी भाव यही भाव माना जाता है। यही भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है, आपके मित्रों का भाव माना जाता है, आपके दोस्तों का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर मानिए, बृहस्पति की नवम दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर होगी तो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। एक प्रेम भरा वातावरण आपके जीवन में आप देखने को मिलेगा और पति पत्नी के प्रेम का जो प्रभाव है, प्रेम जीवन का जो प्रभाव है, आपके पूरे कौटुंबिक जीवन पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपके रिश्ते पहले से बिगड़े हुए थे, सामंजस्य नहीं बढ़ रहा था, द्वेष भरा वातावरण बन रहा था, ईगो की समस्याएं चल रही थी, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश चल रही थी, वहां पर देवगुरु बृहस्पति आपको सहमति जीवन देने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, आप भागीदारी में कर रहे थे, आप पार्टनरशिप में कर रहे थे, वहां पर एक सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था, वो इस प्रकार की समस्याएं देवगुरु बृहस्पति आपको दूर करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों का साथ मिलेगा, कौटुंबिक जीवन का साथ मिलेगा, पारिवारिक लोगों का आपको साथ मिलेगा। कुल मिलाकर के यही सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उस स्थिति में भी देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, 30 दिसंबर 2023 को जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो आपके जीवन के निर्माण के लिए मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, जातकों के लिए बेहतर स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।